सर हमने एटीएम से पैसे नहीं निकाले फिर भी अकाउंट से कट गए। सर हमने एक यूपीआई से सर ट्रांजैक्शन किया था, ट्रांजैक्शन तो फेल हो गया सर, लेकिन फिर भी अकाउंट से पैसा कट गया। सर ये पता नहीं सर बैंक हमारे अकाउंट से पता नहीं कौन कौन से चार्ज काटते रहता है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं लोगों की, लेकिन लोगों को पता ही नहीं रहता कि किस तरह से इन बैंक वालों की शिकायत करें। क्या वास्तव में इन समस्याओं का समाधान है? बिल्कुल है, समाधान बिल्कुल है। मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स बताऊंगा, यानी कि वो व्यवहारिक जो लोगों ने किए हैं बकायदा और उनको समाधान मिला है, लेकिन लोगों को जानकारी रहती ही नहीं है। अब जानकारी नहीं रहती है तो बेचारे अटकते रहते हैं, जिसने जैसा कह दिया वैसा करने के लिए चले जाते हैं। कोई कह रहा है भैया पुलिस पे चले जा, कोई कह रहा है कि वहां चले जा, कोई कह रहा है कि चल मेरा जानकार है मैं बात करा दूंगा। ऐसे नहीं होता। बकायदा प्रैक्टिकल कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करनी पड़ती है। तो आखिर इन समस्याओं का समाधान क्या है? यदि कभी बिना एटीएम से पैसे निकाले आपके अकाउंट से पैसे कट गए हो, यूपीआई जो ट्रांजैक्शन है वो फेल हो गया फिर भी पैसा कट गया हो, या वैसे ही बैंक आपके अकाउंट से कोई चार्जेस काट रहा हो, तो इसकी शिकायत कहां करें ताकि जल्दी से जल्दी हमारी इन समस्याओं का समाधान हो जाए। इस महत्वपूर्ण जानकारी पर पहुंचे उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जब मैं इतनी मेहनत करता हूं आप तक इतनी महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाने के लिए, तो थोड़ी सी तो जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप दूसरों तक इस जानकारी को बढ़ाते रहें। थोड़ा सा बढ़ा दिया करो, बढ़ाने का मतलब है लोगों के साथ शेयर कर दो, इतना सही सहयोग आपको करना है। तो चलिए देखते हैं उस महत्वपूर्ण जानकारी को कि जब बैंक हमारी शिकायत नहीं सुनता है तो फिर हमारी उन समस्याओं का समाधान क्या है। जब बैंक आपकी शिकायत ना सुने तो आपको पहली स्टेप जो लेनी है वो है आरबीआई लोकपाल की। जी हाँ, हमें आरबीआई लोकपाल की सहायता लेनी है। तो हमें आरबीआई की शिकायत प्रबंधन प्रणाली पोर्टल, जिसे सीएमएस कहा जाता है, उस पर जाकर के शिकायत दर्ज करनी होती है। मैं स्क्रीन पर आपको इस पोर्टल का लिंक भी बता रहा हूं, cms.rbi.org.in। इस पोर्टल पर जाकर के आप आरबीआई को शिकायत कर सकते हैं उस बैंक से संबंधित जो भी आपको परेशानी है उसको लेकर के। वहां पर जाएं और इस पोर्टल पर जाकर के आप शिकायत दर्ज करें। वहां पर आपको बकायदा शिकायत दर्ज करने का विकल्प मिलेगा, वहां पर क्लिक करें। शिकायत के बारे में जानकारी देने वाला एक फॉर्म दिखाई देगा, उस फॉर्म में अपनी शिकायत के बारे में विस्तार से लिखें। जो भी पॉइंट्स हैं उनको बकायदा स्पष्ट रूप से लिखें और आवश्यक जो भी दस्तावेज संलग्न करने हो, जैसे कि स्क्रीनशॉट हो गया, वीडियो होगा, कोई भी ऐसी चीजें, उसे बकायदा वहां पर अटैच कर दें। आपका नाम, पता, बैंक का नाम, शाखा, शिकायत का विवरण जैसी जरूरी जो जानकारी है वो भी आपको वहां पर भरनी है। अपनी शिकायत के बारे में विस्तार से बताएं, जैसे कि एटीएम से पैसे नहीं निकले पर अकाउंट से कट गए, ऐसा कुछ जो भी विषय है आपका उसे बताना है। यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल हुआ लेकिन पैसा वापस नहीं आया, बैंक बेवजह चार्ज काट रहा है, ऐसे करके कुछ भी जो आपकी विषय है उसको आपको दर्शाना है। अपनी शिकायत के समर्थन में जो भी आवश्यक दस्तावेज है उन्हें जरूर संलग्न करें ताकि आपकी शिकायत मजबूत हो जाए। आप इसमें एटीएम स्लिप भी जोड़ सकते हैं, ट्रांजैक्शन का जो स्टेटमेंट है वो भी लगा सकते हैं। बैंक के साथ जो आपने शिकायत की, पत्राचार की, भाई पहले तो वहीं करोगे आप शिकायत, तो लिखित में करनी है अपन को, तो वहां पर अपन को क्या करना है, उस पत्राचार जो शिकायत है उसकी प्रति भी अपन को इसके साथ यहाँ पर लगानी है। इसके बाद कुछ जरूरी घोषणाएं भरनी होती है वहां पर, जो आपका केस पहले से लोकपाल या कोर्ट या इसमें पेंडिंग तो नहीं है। भाई आरबीआई लोकपाल चाहता है कि आपने पहले से तो कहीं केस नहीं कर रखा है इसका, अगर मामला चल रहा है किसी लोकपाल में या फिर कोर्ट में तो आपको बताना पड़ता है। ठीक है, मामले में वकील तो नहीं है, आप बैंक के कर्मचारी तो नहीं है, ऐसी जानकारी आपको वहां पर भरनी पड़ती है। जरूरी दस्तावेज जैसे ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट जो मैंने आपको पहले भी बताया, उसको अपलोड करके शिकायत को आप ऐसा सबमिट कर सकते हैं। ये हमारी लास्ट स्टेप होती है। शिकायत सबमिट होने के बाद आपको एक शिकायत संख्या प्राप्त होगी, जिसका उपयोग आप अपनी शिकायत की स्थिति की जांच करने के लिए बाद में कर सकते हैं। आप उस संख्या को डालकर पता लगा सकते हैं कि आपकी जो जांच है उसका स्टेटस क्या है, उसकी स्थिति क्या है। ये जो मैंने शिकायत की आपको प्रक्रिया बताई, ये पूरी ऑनलाइन थी। ठीक है, आप खुद कर सकते हैं, ई मित्र पर जाकर के करवा सकते हैं, कोई आपका परिचित है उससे भी आप अच्छे से मोबाइल या कंप्यूटर पर करवा सकते हैं। ये तो केवल ऑनलाइन की प्रक्रिया है। अगर आप ऑनलाइन प्रक्रिया को नहीं करना चाहते, आपको लगता है कि मैं इसे नहीं कर पाऊंगा, तो ऑफलाइन भी ये शिकायत दर्ज की जा सकती है। अब ऑफलाइन कैसे की जा सकती है उसके लिए अलग से वीडियो है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं।